द एम्पायर एपिसोड 2 में दिखाया जाता है बाबर अपने फौज के साथ समरकंद के किले पर हमला कर देते हैं। इस जंग में बाबर के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन समरकंद की दीवार को तोड़ना नामुमकिन साबित होता है। वजीर खान बाबर से कहते हैं, हुजूर, समरकंद की दीवारें जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकली। बाबर कहते हैं, कोई भी दीवारें इरादों को रास्तों को नहीं रोक सकती, गोलाबारी जारी रखे। लेकिन बादशाह, हम यहाँ समरकंद फतह करने आए हैं और फतह करके ही जाएंगे। हमारी नानी जान कहती है कि समरकंद पर सिर्फ हमारा हक है और हमारी नानी जान कभी गलत नहीं कहती। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है शेबानी खान फरगना के तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, उमर शेख भी हमसे मिले बगैर चले गए और अब बाबर भी। हम इतनी दूर से मिलने आए हैं। मेहमान नवाजी में कच्चे हैं फरगाना के लोग। खैर, अब हम आ गए हैं तो हुकूमत और खिदमत सिखा देंगे सबको। उसके बाद जिब्रान को अपने पास बुलाता है। तभी जिब्रान की अम्मी कहती है, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, हम तो सिर्फ एक कनीज है बादशाह की, और ये हमारा जिब्रान अधूरा शाही खून है, मतलब हमारा खून है, ये नाजायज है, हमें जाने दीजिए और इसके बदले हम आपकी मदद कर सकते हैं। शेबानी खान कहता है, कमर अली, आपकी सलाह लेकर हम फरगना आए हैं, तो हमारे सलाहकार होने के नाते आप बताइए, क्या ये कनीज हमारी मदद कर सकती है? कमर अली कहते हैं, जी, इसी ने हमें खबर दी थी बाबर की ताजपूसी की। उसके बाद शाही बेगम कहती है, बरसों से तुम्हारी वफादारी सिर्फ एक फरेब था। तुमने फरगाना के तख्त को अपने बादशाह को दगा दी, तुमने हमें दगा दी, और तुम एक रखेल से और क्या उम्मीद की जा सकती है? बस थोड़ी इज्जत दे देती आप इस रखेल को, इज्जत के लायक अगर तुम होती। अनवर कहता है, बस बहुत हो गया, अपने दामाद के दम पर बहुत उड़ ली। दामाद मर गया और इसके साथ ही इस दरबार में तुम्हारी इज्जत भी। अनवर हुसैन के ऐसे कहते ही शेबानी खान अनवर हुसैन को मार देता है और कहता है, बुजुर्गों और औरतों के साथ बदसलूकी हमें कबूल नहीं, बीच में टोकने वाले लोग भी हमें पसंद नहीं। क्या कह रही थी आप? शाही बेगम कहती है, हमें जो कहना था हमने कह दिया, तो अब हम कह लें? अगर वसूल नहीं बने होते तो खून भी कम बहता, पर अब वसूल है तो है कि बादशाह के बाद उन्हीं का शाही खून तख्त पर बैठेगा। तो हम क्या करें? जब तक शाही खून की हर बूंद बह नहीं जाती, हमें सल्तनत कैसे मिलेगी? ऐसा कहते ही शेबानी खान फरगना के वारिस को मारने जाता है। तभी खानजादा कहती है, एक तरीका है, आप इसे खत्म किए बगैर इस हुकूमत को जायज कर सकते हैं। शाही रिवायत के मुताबिक अगर किसी में छोटी सी भी कमी हो, वो बादशाह नहीं बन सकता। उसके बाद शेबानी खान कहता है, छोटी सी कमी, और उसकी उंगलियों को काट देता है और कहता है, शुक्रिया। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है बाबर महमूद से कहते हैं, पूरे यकीन से कह सकते हो शेबानी खान समरकंद से जा चुका है? महमूद कहता है, ये हम नहीं जानते, वो यकीनन जा चुका है, समरकंद के वजीर अबू बख्श को बादशाह ऐलान करके। उस गद्दार ने हमारे सभी वफादारों को कैद कर लिया है। वजीर खान कहते हैं, बादशाह बाबर ने आपके अब्बा हुजूर को मदद के लिए पैगाम भेजा था, इसका जवाब आज तक नहीं आया, फिर आप यहाँ कैसे? महमूद कहता है, क्योंकि ये फैसला हमारा था, हमारे अब्बा हुजूर का नहीं। बाबर कहते हैं, तो क्या मामू जान इस फैसले से सहमत हैं? महमूद कहता है, दरअसल अबू बख्श की बेटी निस्का, हम दोनों एक दूसरे से। बादशाह कहते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, अबू बख्श के रास्ते से हटते ही आपका और निस्का का निकाह हो जाएगा। लेकिन क्या वो अपने अब्बा की हार देख? महमूद कहता है, आप फिक्र न करें, वो हमारी पूरी मदद करेगी। वजीर खान कहते हैं, अपने अब्बा के खिलाफ क्यों? महमूद कहता है, समरकंद के तख्त के लिए। वजीर खान कहते हैं, वो तख्त जो निकाह के बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद बादशाह कहते हैं, तो ना रिश्तेदारी के लिए ना मोहब्बत के लिए, आप हमारी मदद कर रहे हैं सिर्फ तख्त के लिए, हमें मंजूर है। वजीर खान कहते हैं, हुजूर, समरकंद पर सिर्फ आपका हक है। बादशाह कहते हैं, तो उसे देने का हक हमारा भी होना चाहिए वजीर खान। और आप, हमारे अब्बा हुजूर ने हमें फरगाना में हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया था, और जब तक हम उनका यह ख्वाब हासिल न कर ले, हम फरगाना में ही रहेंगे। हम महमूद को समरकंद के तख्त पर बैठा कर लौट जाएंगे और वो हमारे नाम से हुकूमत करेंगे। पूछ लीजिए इनसे, क्या इन्हें मंजूर है? महमूद कहता है, हमें मंजूर है। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है सिपाही एक शख्स को मारने जाते हैं, तभी बाबर रोक देते हैं। सिपाही कहता है, हुजूर, ये चोर है। बादशाह कहते हैं, क्या चुराया इसने?
हमने इसे गोला बारूद के दम्बों में पकड़ा तो शायद यही। बादशाह कहते हैं, क्या चुराया तुमने? फिर वजीर खान पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? कासिम सईदुद्दीन। आपके इस घेराबंदी की वजह से मेरे जैसे मामूली लोग भूख से मर रहे हैं। अबू बकर सिर्फ शाही गोदाम भरने में लगा है। अनाज की मांग करने पर जुबान काट दी जाती है। गोदाम की तरफ देख लो तो आंखें नोच लेते हैं उसके सिपाही। शहर में लोग कम लाशें ही ज्यादा मिलती है, फिर भी अबू बकर को रहम नहीं आता। शाही गोदाम में घुसने की कोशिश की थी मैंने, पर नाकाम रहा। बादशाह कहते हैं, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? हमने तो सुना है समरकंद से बाहर आने के सारे रास्ते बंद है। वजीर खान कहते हैं, झूठ बोल रहे हुजूर, पहाड़ों का एक मामूली बसिंदा है। कासिम कहता है, मामूली होगा तू, एक आंख वाला सिपाही। बादशाह कहते हैं, बस जो पूछा है उसका जवाब दो। कासिम कहता है, पूरब की तरफ वाली किले की दीवार में जमीन से बहुत ऊपर एक छेद है, वहां से आया मैं। बादशाह कहते हैं, क्या हमारे सिपाही तुम्हारे साथ जा सकते हैं? वक्त बहुत कम होगा, दूसरे पहरेदार के आने से पहले हमें अंदर जाना होगा। वैसे भी दरार इतने लोगों का वजन सह नहीं सकती। उसके बाद बादशाह कहते हैं, हम इसके साथ जाएंगे वजीर। नहीं हुजूर, हम आपको यह खतरा नहीं उठाने दे सकते। बादशाह कहते हैं, हम अकेले नहीं जाएंगे, महमूद भी जाएंगे हमारे साथ। कासिम कहता है, इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? बादशाह कहते हैं, फिलहाल इसे रख लो, और जब हम जीत जाएंगे जो चाहे मांग लेना। उसके बाद कासिम, महमूद और बाबर दीवार के उस छेद से होकर अंदर दाखिल होते हैं। तभी सिपाही इन्हें देख लेते हैं और इनसे तफ्तीश करते हैं। किले के इस हिस्से में आना मना है, जानते नहीं? इसने शर्त लगाई थी यहाँ आने की। बाबर सिपाहियों को अपनी बात में उलझा कर रखते हैं और महमूद इन्हें मार देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और महमूद निस्का के पास जाते हैं। फिर निस्का जोर से चिल्लाती है। तभी महमूद कहते हैं, मैं हूँ। उसके बाद बाबर आते हैं। निस्का इन्हें देखकर घबरा जाती है। महमूद कहते हैं, घबराइए नहीं, ये हमारे दुश्मन नहीं, ये हमारे भाई जैसे हैं, जहीरुद्दीन बाबर, और अब बाबर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। बाबर कहते हैं, निस्का, हमें महमूद से नहीं आपसे सुनना है। क्या आप तख्त के लिए अपने अब्बा से गद्दारी करेंगी? हर किसी के नसीब में आपके अब्बा जैसे लोग नहीं होते। वो हमारे अब्बा हैं, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है, मगर गम इस बात का है कि हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। आपको सबसे पहले बैशंकर को आज़ाद कराना होगा, समरकंद के सिपा सरदार। अब्बा ने उन्हें तहखाने में कैद कर रखा है। बैशंकर के लिए समरकंद का हर एक सिपाही अपनी जान देने के लिए तैयार है, और वो आपके खानदान के वफादार भी है। अगर वो आपके साथ है तो समझ लीजिए समरकंद का हर एक फौज आपके साथ है। उसके बाद बाबर बैशंकर को आज़ाद करने के लिए जाते हैं और उन्हें कुछ सिपाहियों को मारना भी पड़ता है। बैशंकर बाबर को देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं, बादशाह बाबर, इस आलमगीर को उठाने की ताकत सिर्फ मिर्जाओं के खून में है। आपके अब्बा हुजूर के इंतकाल का हमें अफसोस है। बाबर कहते हैं, हमें बताया गया है कि आपकी रगों में हमारे खानदान की वफादारी दौड़ती है। हमारी फौज समरकंद के दरवाजे के बाहर आपका इंतजार कर रही है, दरवाजे खुलवा दीजिए। बैशंकर समरकंद के दरवाजे को खोल देते हैं और वजीर खान के फौज को अंदर दाखिल होने का इशारा देते हैं। उसके बाद बाबर समरकंद के वजीर के गर्दन पर खंजर रख देते हैं और कहते हैं, बादशाह के कमरे में वजीर की कोई जगह नहीं होती, बंद कर दो इसे तहखाने में। रुको, मिर्जाओं की अंगूठियों पर सिर्फ उनके खून का हक होता है। समरकंद का वजीर कहता है, उनकी छोड़ अपनी जिंदगी की दुआ कर बाबर, क्योंकि तेरे जिंदगी पर सेवानी की नाम की बदबोहर लग चुकी है। पता है ना समरकंद के शहजादों को उसने क्या हाल किया? सोच, फरगना की शहजादी खानजादा। वजीर के ऐसे कहते ही बाबर उसे मार देते हैं। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है सेवानी खान खाल की मरम्मत करते हैं। हमारी वफादारी कबूल करने के लिए शुक्रिया, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हुजूर, हमारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है, ना कोई चाल, ना कोई खंजर, सिर्फ एक ख्वाहिश। ये खाल भी क्या चीज है, इंसान की या जानवर की? बताइए, क्या ख्वाहिश है आपकी? अगर आपको सही लगे तो हमारा जिब्रान आपके नाम और हुक्म के नीचे फरगाना को संभाल सकता है, आपका गुलाम बनके। हमें जिब्रान पर पूरा भरोसा है और आप पर भी। आपकी अम्मी की ख्वाहिश या मशवरा दिलचस्प है। खैर, जो तख्त हमने हासिल किया है, बस आपकी एक ख्वाहिश पर वक्फ कर दे। हम कल एक हमले पर जा रहे हैं। लौटने पर अगर जिब्रान ने अपनी अक्लों को साबित कर दिया, उनकी ताजपुसी की जाएगी, वरना फरगाना के तख्त पर हम बैठेंगे। हमारी ताजपुसी में आप आइएगा जरूर। दोस्तों, उसके बाद बाबर कहते हैं, सेवानी को पैगाम भेजवा दीजिए, वो जो चाहे ले सकता है,
फरगना हो या समरकंद, हमें बस हमारे खानदान की सलामती चाहिए। महमूद कहता है, पर आपने समरकंद हमें देने का वादा किया था। बाबर कहते हैं, हमारे खानदान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, ना समरकंद ना वादा। वजीर खान, पैगाम भिजवा दीजिए। जी हजूर। यह पैगाम कमर अली के पास आता है। सुना है बाबर का पैगाम आया, आप इस खबर को हमसे छुपा रहे थे। इसकी क्या गलती है? आजकल फरगना में हर कोई बिकाऊ है, मुद्दे की बात कीजिए। कमर अली कहते हैं, बाबर अपनी खानदान की सलामती के लिए फरगना कुर्बान करने के लिए तैयार है। जिब्रान कहता है, अम्मी, ये खबर सेवानी खान को आपको देनी चाहिए, इसका वो अच्छा इनाम देंगे हम। अब बताइए क्या करना चाहिए? वैसे आप क्या करने जा रहे थे? कमर अली कहते हैं, अपनी अक्ल और ताकत को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम सेवानी खान के लौटने से पहले पैगाम का जवाब देने वाले थे, फरगना को बाबर और उसके खानदान से आजाद करके। नहीं, इस पैगाम का जवाब हम देंगे। बाबर को फरगना से हमेशा के लिए दूर करके जिब्रान तख्त अपने नाम करवा लेंगे और सेवानी का भरोसा भी जीत लेंगे। जिब्रान की ताजपुशी की तैयारी की जाए। कमर अली कहते हैं, तीर सीधा निशाने पर लगा है। उसके बाद शाही बेगम कहती है, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने हमें बुलावा भेजा है? जरा तहजीब से बात करें, आपको हमारे इस एहसान का शुक्रमंद होना चाहिए। आपको सही सलामत समरकंद भेज रहे हैं, बाबर इंतजार कर रहे हैं आपका। शाही बेगम कहती है, और तुम्हारे इस एहसान की क्या कीमत चुकाई है बाबर ने? फरगना, हम कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है शाही बेगम, कुतलुग और खानजादा समरकंद आते हैं और बाबर खुशी से इनका इस्तकबाल करते हैं और इनके वालिदा और खानजादा गले लग जाते हैं। बाबर कहते हैं, नानी जान, आपने फरगना को इतनी आसानी से जाने दिया। हमारे लिए आप सबसे ज्यादा और कुछ भी नहीं, फरगना भी नहीं। शुक्र है, कम से कम समरकंद तो आपका है। बाबर ने पैगाम में अपने खानदान की रिहाई के बदले फरगना को छोड़ने का वादा किया था, इसलिए हमने जिब्रान की मदद से बाबर के खानदान के साथ साथ फरगना को भी हमेशा के लिए बाबर से रिहा कर दिया। सेवानी कहता है, यही तो हम चाहते थे। आपने हमारा काम कितना आसान कर दिया। हमें खून बिल्कुल पसंद नहीं, बिना खून बहाए मकसद हासिल करना कोई आपसे सीखे। हुजूर, हमें लगता है कि तख्त का इतना देर खाली रहना ठीक नहीं है। हमें यह भी लगता है कि अब आप समरकंद जाकर बाबर को खत्म कर देंगे। कमर अली, जिब्रान की ताजपुशी की तैयारी की जाए। उसके बाद निस्का कहती है, बाबर की ताजपुशी मतलब? शाही बेगम कहती है, आवाज और निगाह नीची रखो। बाबर की रगों में खूने मिर्जा है, उनसे ज्यादा समरकंद के तख्त का हकदार कौन होगा? महमूद कहता है, पर शाह बेगम, आज वो समरकंद में है तो सिर्फ निस्का की वजह से। हमें यकीन है कि बाबर अपनी ताजपुशी के बाद निस्का की खिदमत का इनाम जरूर देंगे। निस्का कहती है, लेकिन शाह बेगम, गुस्ताखी माफ। बाबर ने महमूद से वादा किया था समरकंद के तख्त का। शाह बेगम कहती है, उसे जज्बात में डूबा हुआ वादा समझकर भूल जाओ। हकीकत यह है कि बाबर बादशाह बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसके अलावा किसी वादे किसी बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। महमूद कहता है, आप सही कह रही है शाह बेगम, जो बात याद करने के लायक ही ना हो उसे भूल जाना ही बेहतर है। सो हम भूल गए। हम हमेशा बाबर के वफादार थे और हमेशा बाबर के वफादार रहेंगे। शाही बेगम कहती है, बहुत खूब। जो वक्त की जरूरतों को समझते हैं, वक्त उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखता है। उसके बाद बाबर एक जगह खड़े होकर सोचते हैं। तभी वजीर खान कहते हैं, ये अजीम मकबरा आपको विरासत में मिला है। इसकी शान बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी बुलंदियों के साथ आप हमेशा इंसाफ कीजिएगा। बाबर कहते हैं, और जो नाइंसाफी हमने महमूद और निस्का के साथ की, वो उनके बिना हम आज यहाँ खड़े भी न हो पाते। नानी जान के एक फैसले ने उन्हें। वजीर खान कहते हैं, ये फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं हुजूर। आपने समरकंद को नहीं, समरकंद ने आपको चुना है। आपका यहाँ होना इत्तेफाक नहीं। आपकी नानी जान को हम सबको यकीन है कि ये आपकी तकदीर है और तकदीर से लड़ने की ताकत किसी में नहीं। उनको अपनाइए और अंजाम दीजिए। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है सेवानी खान जिब्रान की ताजपुशी के लिए बुलाते हैं और फरगना के ताज को जिब्रान के सर पर रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद जिब्रान को मार देते हैं और इनके वालिदा को भी। उसके बाद जोरों से हंसता है और कहता है, कैसा लगा हमारा छोटा सा मजाक?
فرغانہ سے دل اڑ گیا ہے ہمارا، اب تو بس بابر سے ملنے کا انتظار۔ بابر او بابر، بس کچھ وقت کا ہے انتظار، اور ہم کریں گے تیرا دیدار۔